की वीडियो जो है उसका टाइटल है आइए लंबी लंबी फेंके। तो जब आप हमारी बातचीत सुनना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फखर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक फॉर्मेट आपको पता है तो बिल्कुल। तो सबसे पहले एज जैसे होता है लेडीज फर्स्ट, तो पहले मैं शुरू करती हूँ फिर आप। इमरान खान की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनकी कुर्सी बहुत मजबूत है और वो सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। जी बिल्कुल, उनकी कुर्सी बड़ी मजबूत है और उसके इर्द गिर्द बैठे जो लोग हैं वो भी बड़े मजबूत हैं। इस वजह से हमारी जो मईशत है, इकोनॉमी है, वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही है। महंगाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बेरोजगारी का यूं खात्मा हो चुका है और जो गुर्बत है जो 50% पे थी अब जीरो, कोई गरीब आपको नहीं मिल रहा। आप भी फिरती रहती है, मैं भी फिरता रहता हूँ। काफी दिनों से कोई मैं सदके के पैसे ढूंढ रहा था, कोई गरीब मुझे नहीं मिल रहा है साहब। बिल्कुल ठीक। और जो आपने देखा ही है कि चीनी की कीमतें भी नीचे आ गई हैं और आटा भी बहुत सस्ता हो गया है। और साथ ही जो जहांगीर तरीन जो आटा और चीनी माफिया के जो हेड हैं, चीनी माफिया के स्पेशली, वो मुल्क में वापस आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जहां जहां उन्होंने करप्शन की थी वो पैसे वो वापस कर रहे हैं। आरजू, इसके साथ साथ हमने चीनी जो है, अब हमने एक्सपोर्ट भी चीनी की शुरू कर दी है। बाकी दुनिया के जो बड़े ममालिक है वो इस वक्त हमसे शुगर वो हमसे मांग रहे हैं, हमसे वो इंपोर्ट करें। ये भी एक बहुत बड़ी, और इसके साथ साथ हमने वीट भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है। इसके अलावा एक बड़ी एक जो बड़ा चेंज आया है वो हमारी डिप्लोमेसी की फील्ड में आया। हमारी डिप्लोमेसी इस वक्त ऐसी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब टाइम मांग रहे हैं इमरान खान साहब से, इसके साथ साथ बोरिस जॉनसन जो है यूके के, वो टाइम मांग रहे हैं। मोदी साहब बार बार कॉल्स कर रहे हैं, इमरान खान साहब उनकी कॉल नहीं उठा रहे हैं। शी जिनपिंग कह रहे हैं कि नहीं जी आप हमारे सबसे मतलब आयरन फ्रेंड हो, हमने पहले आना है पाकिस्तान। तो ये एक शिफ्ट जो आया है ये भी एक बहुत बड़ा है। दुनिया के जो मतलब G8 ममालिक है, यकीन करें उनकी मतलब कॉल्स पे कॉल्स आ रही है कि वो टाइम मांग रहे हैं कि किसी तरीके से वो इस्लामाबाद आए। और इस्लामाबाद के जो मतलब 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा मतलब हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे विजिट करेगा तो उसके लिए मतलब वो अपने इंतजाम कर रहे हैं। तो जितने डिप्लोमेट्स हैं मतलब दे आर एक्सट्रीमली बिजी इन इस्लामाबाद बिकॉज ऑफ डिप्लोमेसी सक्सेस पूरी दुनिया में। तो सारी दुनिया कोशिश करे, और मैंने तो ये भी सुना है कि शायद यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद। ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज दी फखर आपने। और साथ ही मैंने ये भी सुना है कि इमरान खान साहब जो ट्वीट्स पे ट्वीट्स करते हैं, उनकी ट्वीट्स को पढ़ने के बाद नरेंद्र मोदी जी जो है वो थर थर कांप रहे हैं, उनको 104 बुखार हो गया है। और उन्होंने कहा है कि वो कश्मीर पाकिस्तान को देने को तैयार हो गए और सारे पेपर वेपर सब तैयार है, सिर्फ एक साइन कर दे और कश्मीर हमारा पहले से था और रहेगा, आपको तो मालूम ही है। तो वो हमें दे रहे हैं और उनका सारा जो स्टाफ है, सारे मिनिस्टर्स जो है मोदी जी के, वो हाथ जोड़ के खड़े हैं और कह रहे हैं इमरान खान साहब से कि जी हमें माफ कर दें, हमने जो भी किया। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि वो बार बार फोन कॉल करें कि वो टाइम ले, और खान साहब को ये सारे पेपर जो है वो इस्लामाबाद में जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है वहां पे उसके हवाले कर दे। और इसके साथ जो एक और डेवलपमेंट भी हो रही है वो पाकिस्तान का जो फॉरेन डेट था, फॉरेन लोन हमने लिए हुए थे। किसी जमाने में पाकिस्तान एक वीक इकोनॉमी का छोटा सा मुल्क हुआ करता था। तो वो मुराद सईद साहब और उसके साथ दो चार और लोगों ने मिलकर कोई 200-300 अरब डॉलर्स थे, वो मुख्तलिफ जो डोनर्स थे उनके मुंह पे दे, हमारे बेचारे जो है अपने मतलब उनके मुंह पे पट्टियां वट्टियां चढ़ी हुई। IMF के कुछ लोग हैं और वर्ल्ड बैंक के हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं, ये मुख्तलिफ। तो वो भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि इकोनॉमी जब बहुत ज्यादा बूस्ट किए तो इन्होंने कहा यार मतलब ये इनके मुंह पे दे मारो और वो दे मारो। और फखर हम लोग FATF से निकल आए हैं, ग्रे लिस्ट में से हम व्हाइट में आ गए हैं। और भारत जो है वो FATF की ब्लैक लिस्ट में जा चुका है, क्योंकि जाहिर उनके करतूत ही ऐसे थे ना कि उन्होंने ब्लैक लिस्ट में जाना ही था, और हमारे करतूत ऐसे थे कि हमने व्हाइट में आना ही था। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने में मिली है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की कुर्सी भी बहुत मजबूत है और शीरी मजारी उन्हें रिप्लेस करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा।
बिल्कुल जी, ऐसी कोई मतलब वो नहीं है, किसी को उसने थप्पड़ नहीं मारा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ किसी जमाने में, आरजू शायद आपको याद हो या ना हो, लेकिन लोड शेडिंग नाम की एक चीज हुआ करती थी, एक बला हुआ करती थी, बिजली बहुत ज्यादा बंद बंद होती थी। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है तकरीबन 1.5 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, और अपने मुल्क में तो है ही बिजली, मतलब एक्स्ट्रा बिजली है हमारे पास। तो इंडिया को भी इस वक्त हम बेच रहे हैं, अफगानिस्तान को भी बेच रहे हैं, ईरान को भी बेच रहे हैं, और शायद अभी क्योंकि एक ट्रांसमिशन लाइन पे काम हो रहा है, तो शायद बहुत जल्द हम चाइना को भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट शुरू कर दें। तो ये भी एक डेवलपमेंट है और एक नई खबर। और जो लोग क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सारी दुनिया की क्रिकेट टीम्स जो है वो पाकिस्तान आने के लिए बैठी हैं, और वो कह रही हैं कि हमने नेक्स्ट जो इनका वर्ल्ड कप होगा वो हमने पाकिस्तान में ही खेलना है, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा महफूज कंट्री उनको कहीं और नजर नहीं आ रही। ये भी होगा, और इसके साथ साथ हम नहीं भूल सकते पाकिस्तान रेलवे को। शेख रशीद साहब उसके मिनिस्टर हैं, वो भी इस वक्त जब रेटिंग हुई है टॉप 10 रेलवेज की दुनिया में, तो उसमें पाकिस्तान रेलवे एक दफा फिर नंबर 1 का अवार्ड जीत चुकी है, और तकरीबन 670 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है वो चलनी पाकिस्तान ने शुरू की। अभी दुनिया के किसी मुल्क में भी वो ट्रेन बुलेट ट्रेन नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ अगर आप इजाजत है तो मैं एक और, हमारी एक एयरलाइन ये हुआ करती थी, आपको याद होगा कि उसके पायलट्स को और इस एयरलाइन को किसी जमाने में बैन कर दिया गया था। अब वो एयरलाइन एमिरेट्स को, इतिहाद को, सिंगापुर एयरलाइन को, 4-5 एयरलाइन जो बड़ी एयरलाइन हुआ करती थी, टर्किश एयरलाइन, उसको वो खरीद चुकी है, और तकरीबन कोई 500 मोर देन 500 मतलब उनके पास अपने जहाज हैं जो पूरी दुनिया में अपना एक फ्लाइट ऑपरेशन चला रहे हैं। और वो भी यकीनन बाकी मतलब हमारे जो डिपार्टमेंट्स है वो नंबर 1 पे खड़े हैं, रेलवे का खड़ा है, तो गुलाम फजल खान की सरबराही में ये किसी से पीछे नहीं रह सकता। तो वो भी मुसलसल तीसरा चौथा अवार्ड है नंबर 1 एयरलाइन का, और सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन का, वो भी इस वक्त ये के पास आ चुका है। बहुत शुक्रिया। और फखर, आपको यकीनन याद होगा कि इस्लामाबाद में जो मंदिर बनने जा रहा था, जिसके ऊपर बहुत शोर शराबा उठा था, तो वो मंदिर जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है, और बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाके इनॉग्रेशन करेंगे उसका। और इसके अलावा जो जो मंदिर कब्जा किए हुए थे पूरे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के, हिंदू कम्युनिटी के, वो उनको वापस कर दिए गए हैं, और ना सिर्फ वापस किए हैं, उनको अच्छे से साफ सुथरा करके उनकी बिल्कुल बिल्डिंग को फर्स्ट क्लास करके दिया गया है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि माइनॉरिटीज और जो मतलब हिंदू कम्युनिटी की स्पेशली और क्रिश्चियन कम्युनिटी बच्चियों को उठाने का जो कहा जा रहा था, वो सब कुछ झूठ था। वो एक प्रोपेगेंडा था, किसी बच्ची को नहीं उठाया गया। और अगर किसी ने उठाया कहा है कि जी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवा के और उनकी शादियां कर देते हैं, वो असल में भारत की तरफ से एक प्रोपेगेंडा था जो हो रहा था। पाकिस्तान में हमारे यहाँ जितनी अकलियतें हैं, जितनी माइनॉरिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, और उनको जो है वो जो मेजोरिटी जो मुस्लिम्स है उससे भी ज्यादा राइट हासिल है। कोई उनको ना बच्चियां उठाता है उनकी, ना उनको जॉब्स में कोई प्रॉब्लम है, ना उनके लिए हम लोअर लेवल की जॉब्स रखते हैं, और ना ही हम उनको सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट करते हैं। वो लोग यहाँ इतने खुश हैं कि वो सोच रहे हैं कि भारत से भी सारे हिंदुओं को इधर बुला लें। जी बिल्कुल, वो न सिर्फ मजबूत है बल्कि महफूज और खुश हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान साहब की हुकूमत इतनी जबरदस्त चल रही है कि जितने भी अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर थे, मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब, महमूद खान अचकजई साहब, असफंदियार वली खान साहब, जितने भी लीडर थे, तो बाकायदा उन्होंने अपना जिसे कहते हैं ना पीर मान लिया इमरान खान साहब को, और बाकायदा उन्होंने बैत कर लिया आके इस्लामाबाद में, और उन्होंने कहा है कि आप जो कहेंगे खान साहब, हम उसी तरीके से इस मुल्क को चलाएंगे, और वो लोग चला रहे हैं। इसके साथ साथ एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, 360 डैम्स बनाए हैं इमरान खान साहब ने, और मतलब उससे जो लाजमी सी बात है बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी किसी जमाने में, वो खत्म हुई है, और उससे तकरीबन 50,000 मेगावाट सिर्फ हाइडल से इस वक्त हम बिजली पैदा कर रहे हैं, सस्ती बिजली। तो ये भी एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल डेवलपमेंट है और खबर है दुनिया को बताने के लिए, क्योंकि ये वो खबरें हैं कि शायद दुनिया इससे अभी तक बेखबर।
बिल्कुल ठीक। और फखर, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान में बहुत अमन है। बलूचिस्तान में एफसी के एहलकारों ने हयात बलूच को नहीं मारा। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का कोई मसला नहीं है। बलूचिस्तान में जो है वो कहना चाहिए, जैसे आप सुनते ही रहते हैं ये झूठी बातें जो आपको पता है ना, इंडियन मीडिया फैलाता रहता है, खास तौर पे ये मेजर गौरव आर्या, ये तो आपके बड़े दोस्त हैं, आप इनको समझाते क्यों नहीं है? ये हर वक्त उल्टी सीधी बातें ट्विटर पे डालते रहते हैं, ये भी और वैभव सिंह भी। मैं दोनों से बहुत खफा हूँ। कुछ नहीं हो रहा बलूचिस्तान में जी, ना किसी को उठा के ले जाते हैं, ना किसी को मार देते हैं, और ना ही वहां पे हमारी कोई वो कहना चाहिए ना ही फौज ने हमारी वहां पे कब्जा किया हुआ है। पता नहीं क्यों ये लोग हमसे जलते हैं। हाँ, ये तो खैर दोनों जो जिनके दोनों साहब के नाम लिए आपने, मेजर गौरव आर्या साहब और वैभव सिंह साहब, ये तो इसी तरह के करते रहते हैं, लेकिन इनका प्रोपेगेंडा तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया ना, वो तो चल ही नहीं रहा। कोशिश तो ये बड़ी करते हैं, लेकिन अभी तो मतलब ये बेचारे कोशिश भी कर रहे हैं कि शायद वो मतलब यहाँ की कोई नेशनलिटी वेशनलिटी के लिए भी मैंने सुना है कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चली हुई है, और इन्होंने भी कोई अपनी मतलब तिगड़म ये लड़ाई हुई है दिल्ली में और दूसरे इलाकों में कि यार किसी तरीके से मोदी साहब जाएंगे तो हमें साथ लेके जाएंगे पाकिस्तान, और हमने वापस आना भी नहीं है, हमने वही की जो है ना सिटीजनशिप ले लेनी है। इसके साथ आज में एक और चीज जो हुई है, जो मतलब जिसमें हमने मतलब जिसे कहते हैं ना बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज को हमने बीट कर दिया, वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ मीडिया। वो एक इस किस्म के लेवल पे पहुंचा हुआ है कि पिछले मतलब 3 सालों से हम सबसे मतलब बिगेस्ट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट जो आपकी जिसे कहते हैं कि डेमोक्रेसी होती है, उसका भी हमारे मतलब इंटरनेशनल जो थिंक टैंक्स होते हैं उनकी तरफ से रैंकिंग में हम नंबर 1 पे आ रहे हैं। जो किसी जमाने में आपको याद होगा नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन वगैरह आया करते थे, वो हमसे इस वक्त पीछे चले गए। बल्कि सुना मैंने ये है कि वहां के भी बहुत सारे लोग यहाँ की वीजा लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वीजा रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की इतनी स्ट्रिक्ट है कि हर किसी को वीजा मिलता नहीं है। मुझे भी बहुत सारे लोग फोन करते रहते हैं और बेचारे कहते हैं कि यार आप हमें अगर इन्विटेशन भेज दे तो शायद हमें फिर हफ्ता 10 दिनों का या 15 दिनों का वीजा मिल जाए। मेरे ख्याल में आपके भी दोस्त वगैरह आते रहते हैं दुनिया, अमेरिका, लंदन, यूरोप में और मुख्तलिफ कंट्रीज में, तो वो भी मेरे ख्याल आपसे भी रब्ता करते हैं। मुझसे तो काफी सारे मैंने उनको कहा हुआ है कि यार भाई इस वक्त हमारे पास बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि मतलब सिर्फ मतलब हाईली स्किल्ड जो लोग हैं उसको लिया जाता है, बाकी जो ये छोटे मोटे बेचारे जो आने वाले हैं वो उनके लिए कोई जगह फिलहाल नहीं है। बट माइट बी पॉसिबल इन नियर फ्यूचर, क्योंकि एक्सपेंड हो रही है चीजें, क्योंकि सीपेक आपको पता है कि जिस स्पीड से चल रहा है और मतलब जिस तरीके से मतलब वो चाइना को भी एक मतलब समझ नहीं आ रही कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि वो उसकी इकोनॉमी के ऊपर भी हमने काफी हद तक कब्जा कर लिया है, वो मार्केट हमने कैप्चर कर दी है। और बाकी हिंदुस्तान की मार्केट तो है ही हमारी, क्योंकि वहां तो पाकिस्तान मेड है, पाकिस्तान के अलावा कोई और चीज कोई खरीदता ही नहीं है। इवन सब्जियां, आलू, गोभी और ये जितनी भी चीजें ये सब की सब हमसे, हमारे मुल्क से जो है वो लोग कर रहे हैं। और आपको याद है कि डेनमार्क किसी जमाने में डेयरी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा मतलब आगे हुआ करता था, अब वो सारी चीजें उनकी अपनी गाय बहन से लेकर ना वो पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको न लाइसेंस मिल रहा है और न कुछ और। वो भी बड़ी मतलब कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2-3 दिन पहले सुना था कि जो डेनिश एम्बेसडर है वो भी ट्राई कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से पाकिस्तान में उनके जो लोग हैं और उनको मतलब कोई रोजगार और इस तरह की चीजें मिल जाए। तो ये साथ साथ ये भी बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। मेरा ख्याल हमारा प्रोग्राम लंबी लंबी छोड़ने के ऊपर है, तो कोई हर्ज नहीं है कि हम ये सारी एक चीज और फखर, आपने देखी होगी शायद कि आईफोन वालों ने जो है वो कहा है कि वो अपने कंपनी जो है उसका यहाँ पे वो इनोवेशन कर रहे हैं और यहाँ से अब आईफोन बना करेंगे, क्योंकि जर्मनी और दूसरी जगह जहाँ से बन रहे हैं वहां से वो उनको उस तरह की जो है लेबर भी नहीं मिल रही है, पावर भी, और उस तरह की मटेरियल भी जो हमारे यहाँ आपको पता है कितना जबरदस्त हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनाया है। तो वो उसी तरह से उससे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से असल में इम्प्रेस हो गए हैं वो। और पहले उन्होंने ये सब कुछ शायद इंडिया में भी करना था उन्होंने लॉन्च, और मेजर गौरव ने जो है वो एक ट्वीट भी लगाई थी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि वो मेजर गौरव की ट्वीट जो थी वो बेकार चली गई है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी शदीद तरक्की के बाद वो सारे प्लांट जो है वो उठ के पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं और इंडिया में नहीं होंगे। इसलिए इंडियंस जो है वो ये वीडियो देख के रोए मत प्लीज, हमें आपके साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते अगर हमने इतनी तरक्की कर ली है तो। अगर आपको पता होगा कि हमारे पासपोर्ट की कितनी इज्जत है,
हम जहां जाते हैं वहां पे हमें वीजा के बगैर ही कहते हैं आप पाकिस्तान से आए, प्लीज आइए आइए। सबा कमर जैसे लोग कितना झूठ बोलती हैं वो, कि उनको अलग बिठा दिया था और उनको चेक किया और फिर जाने दिया और इंडियंस को जाने दिया पहले। ऐसा कभी नहीं होता। हमारे पासपोर्ट की बहुत इज्जत है। ये तो बहुत इज्जत की बात है अगर आपको एयरपोर्ट में वो 4-5 घंटे बिठाते हैं। ये मतलब बहुत कम लोगों को ये चीज नसीब होती है। बाकी सबको तो वो ऐसा पासपोर्ट देखते हैं और कहते हैं निकलिए। हमें तो बिठा के चाय पिलाते हैं, लित्तर सॉरी लित्तर नहीं सॉरी बिस्किट खिलाते हैं और फिर हमें बाहर जाने देते हैं। बिल्कुल ये भी है। और आपने एयरपोर्ट की बात की तो उस एयरपोर्ट तो मतलब वो तो बहुत छोटा अब लग रहा है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको याद हो कि उसकी एक वीडियो वायरल हो गई थी, बहुत ज्यादा लोग करते थे। यकीन करो बातें सुन के मुझे हंसी आती थी कि यार वो भी कभी हमारा पाकिस्तान हुआ करता था, जिस वक्त एयरपोर्ट में पानी के यूं शावर जैसे छत से लेके ना नीचे तक पूरे शावर आ रहे होते थे। और स्पेशली हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हुआ करते थे बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, हर कोई ट्विटर पे शेयर कर रहा है। इंडियन मीडिया कोई चैनल, बेशक वो न्यूज का चैनल नहीं, वो क्यों वीडियो चला रहा होता था। मैंने कहा भाई अब आके देख लो कि वो वाला एयरपोर्ट तो हमने उसको चार्टर फ्लाइट के लिए दे दिया, उसके 3-4 गुना जो है बड़ा एयरपोर्ट हमने और बना दिया। और उससे भी सुना है कि यार वो भी शायद कम पड़ जाए, तो एक और जगह भी खरीदी गई है। तो खान साहब उसमें भी लगे हुए कह रहे हैं कि 3-4 एयरपोर्ट तो सिर्फ इस्लामाबाद को चाहिए, और इस तरह कराची, लाहौर और वहां पे भी डिफरेंट एयरपोर्ट जो है मुख्तलिफ टर्मिनल्स। तो ये सारी चीजें हो रही है, मतलब वो जल्द बन जाएगी। लेकिन मैंने लास्ट में मैं यही कहूंगी फखर कि हमने एक चीज और देखी है। वो ये कि जो हमारे पास मुजफ्फराबाद और कश्मीर का जो एरिया पाकिस्तान के पास है वो इतना ज्यादा डेवलप कर दिया है कि अभी कल परसों वहां पे एक एम्बेसडर गए थे तो वो समझे शायद ये कोई यूरोपियन उसमें आ गए, यूरोपियन कंट्री में आ गए। ये लंबी लंबी बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज सब देख के वो परेशान हो गए। और यही कुछ देख के मैंने सुना है कि जम्मू एंड कश्मीर जो वहां पे श्रीनगर और वो एरिया जो हिंदुस्तान के पास है वहां से लोगों ने अपने बैकपैक कर लिए और उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी जी से जमीन अपने पास रखो, हम तो जा रहे जी पाकिस्तान वाले कश्मीर में। तो अब सबको बहुत मुबारक हो कि वो सब लोग यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्योंकि इतना ज्यादा डेवलप कर दिया है कि किसी के पास कुछ कहने को नहीं है।